बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का, किंगडम प्रोकैरियोट्स। उसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने बैक्टीरिया की साइज़, बैक्टीरिया की थोड़ी सी स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया की शेप्स को जो है वो डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास जो है वो हम सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का। चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर जो हमने स्टडी करना है वो हमारे पास है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर को देखें, बैक्टीरिया की जनरलाइज स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, तो लास्ट टाइम हमने जो है वो पीछे डिस्कस किया था। हमने कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। एक हमने कहा था कि जो है वो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बच्चे हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया की आउटर कैप्सूल होता है, सेल वाल होती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। इसी तरह हम कहते हैं प्लाज्मिड मौजूद होता है, पिलाई मौजूद होते हैं और जो है वो फ्लैजेला मौजूद होता है यहाँ पर। तो इसी तरह अगर हम आगे थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस करें तो बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जो है हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे। आउटर से पहली जो है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर उसका साइटोप्लाज्म आता है, उसका न्यूक्लियाइड होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं, प्लाज्मिड होता है, राइबोसोम होते हैं और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं। बच्चे, बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट हैं वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाइड है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं, प्लाज्मिड होता है, राइबोसोम होता है और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जो विद इन द सेल इन्वेलप या सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर इंटरनल से जो है वो आउटर को थोड़ा सा अगर इंटरनल के ऊपर देखें तो वो सेल इन्वेलप होती है। सेल इन्वेलप जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मोस्टली हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वाल भी होती है, या फिर आउटर लिपिड मेम्ब्रेन ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। के नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के अलावा जो है एक लिपिड की मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। सेल इन्वेलप के अंदर बचे 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी सेल इन्वेलप में, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वाल मौजूद होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वाल मौजूद होगी, और जो है उनकी आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है जो मोस्टली ग्राम नेगेटिव सेल्स के अंदर मौजूद होती है। और उसकी अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो अपेंडेज और कवरिंग होती हैं, फ्लैजेला होता है, फिम्ब्रियाई होते हैं, सेक्स पिलस होते हैं और ग्लाइको केलिक्स होते हैं, या फिर इसके अलावा जो है उनका कैप्सूल और स्लाइम वगैरह भी इसके अंदर आता होता है। तो बच्चे हम आगे मूव करते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पहले हमने देखनी है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा फ्लैजेला है, पिलाई और फिम्ब्रियाई मौजूद हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर मौजूद हैं। तो इनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। पहले जो है फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला होता क्या है बच्चे? फ्लैजेला जो है हमारे पास, हम देखें अगर इस स्ट्रक्चर को, तो ये नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। बैक्टीरिया के नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इसे हम नाम देते हैं फ्लैजेला का। बैक्टीरिया के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? फ्लैजेला का। तो बच्चे फ्लैजेला क्या है कि मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड फ्लैजेलिन। के फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होंगे। याद रखना, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। अब ईच फ्लैजेलम इज अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन अदर देन फ्लैजेलिन। अब देखो, हमने कहा कि एक तो ये खुद फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, फ्लैजेला जो है वो खुद फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन उसके अलावा ये जहाँ पर ये अटैच हो रहे हैं बैक्टीरिया के साथ, ये है फ्लैजेला के अलावा एक और प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के ज़रिए जो है ये बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं।
द बेसल रीजन हैज़ हुक लाइक स्ट्रक्चर एंड कम्प्लेक्स बेसल बॉडी। अगर इस फ्लैजेला की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी और कम्प्लेक्स बेसल बॉडी होगी। द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल रॉड एंड शेफ्ट सराउंड द सेट ऑफ रिंग। कि जो रिंग होती है, रिंग के सेंटर में एक सेंट्रल रॉड होता है या उसे शेफ्ट भी कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो होती हैं वो और रिंग्स होती हैं। बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ, देखें हमने कहा कि इसकी बेसल रीजन होती है फ्लैजेला की, और जो जिसके ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और जो है वो कम्प्लेक्स बेसल बॉडी होती है। कम्प्लेक्स बेसल बॉडी जो है वो दो चीज़ों से बनी होती है, एक सेंट्रल रॉड होता है उसके अंदर, और उसके ऊपर जो है वो सेट ऑफ रिंग्स होते हैं। अब देखें बच्चे, हमारे पास जो है वो फ्लैजेला है। अगर फ्लैजेला को हम देखें तो बैक्टीरियल स्पीशी डिफर इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑन देयर सरफेस। के जो बैक्टीरियल स्पीशी होती हैं उनके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो है एक फ्लैजेला मौजूद होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक साइड पे जो है वो फ्लैजेला मौजूद होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऑल अराउंड जो है वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। तो बच्चे इस बेस पे हम कहते हैं कि नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑन देयर सरफेस जो है वो डिफर करता है, वेरी करता है बैक्टीरियल स्पीशी टू अदर स्पीशी। एक स्पीशी के अंदर बैक्टीरिया की तादाद, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर जो फ्लैजेला की तादाद और अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी बानिस्बत दूसरी के। तो बच्चे कुछ बैक्टीरिया हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में है वन अ फ्यू और मैनी फ्लैजेला इन डिफरेंट पोजीशन ऑन द सेल। के मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर एक बैक्टीरिया, मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक फ्लैजेला होता है, कुछ के अंदर चंद जो है वो फ्यू जो है फ्लैजेला होते हैं, कुछ के अंदर मैनी फ्लैजेला होते हैं, लेकिन वो फ्लैजेला जो है डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर होते हैं। तो बच्चे अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला या नंबर ऑफ फ्लैजेला की बुनियाद पर हम कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो है वो चार तरह के होते हैं, मोनोट्राइकोस, एम्फीट्राइकोस, लोफोट्राइकोस और पेरीट्राइकोस। मोनोट्राइकोस कहते हैं कि सिंगल फ्लैजेला, ऐसा बैक्टीरियल सेल या ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर एक फ्लैजेला मौजूद हो, जहां पर ये दिखा रहा है फिगर नंबर ए में कि इसकी एक साइड पे सिर्फ एक फ्लैजेला मौजूद है, इसे मोनोट्राइकोस फ्लैजेलम कहते हैं, इसे मोनोट्राइकोस कहते हैं। एम्फीट्राइकोस अ फ्लैजेलम एट ईच एंड। एम्फीट्राइकोस में क्या होता है कि फ्लैजेलम मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ये सी ऑप्शन में देखें, जो है ये एम्फीट्राइकोस है सी ऑप्शन में। अ फ्लैजेलम एट ईच एंड, ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है सी वाली, कि वो कहता है कि फ्लैजेलम ईच एंड, के लेफ्ट साइड पे भी एक फ्लैजेलम है और राइट साइड पे भी एक फ्लैजेलम है। तो इस तरह के जो होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं एम्फीट्राइकोस। लोफोट्राइकोस के क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट द पोल ऑफ द सेल। अब ये बी ऑप्शन जो है ये है लोफोट्राइकोस कि ये क्लस्टर मौजूद है फ्लैजेला का एट वन पोल या वन साइड ऑफ द सेल, इसे हम लोफोट्राइकोस कहते हैं। और पेरीट्राइकोस में क्या होता है कि फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, कि फ्लैजेला जो है वो इंटायर सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद हूँ, तो फिर उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पेरीट्राइकोस का। तो बच्चे ऑन द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ फ्लैजेला हम कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर एक सिंगल फ्लैजेला मौजूद होता है, मोनोट्राइकोस कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक साइड पे टफ फ्लैजेला या फिर क्लस्टर फ्लैजेला मौजूद होता है, उसे हम जो है वो लोफोट्राइकोस कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी दोनों साइड पे एक फ्लैजेला लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है, तो उन्हें हम जो है वो एम्फीट्राइकोस कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो फ्लैजेला कवर्ड होते हैं सरफेस के ऊपर, उन्हें जो है हम पेरीट्राइकोस कहते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास बैक्टीरिया की जो है वो फिब्रियाई है, कि फिब्रियाई क्या होते हैं, फिब्रियाई एंड पिलाई। देखें यार बच्चे, याद रखना, पिलाई आ सेलुलर अपेंडेज स्लाइटली लार्जर देन फिब्रियाई, कि फिब्रियाई से थोड़ी सी बड़ी अपेंडेज होती हैं जिन्हें हम जो है वो किस चीज़ का नाम देते हैं, पिलाई का। अब इन्वॉल्व्ड इन पिलाई का काम क्या होता है, याद रखना एक बात के पिलाई आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, पिलन प्रोटीन से बने होते हैं। इन्वॉल्व इन अटैचमेंट टू सरफेस, के बैक्टीरिया के किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना, बैक्टीरिया के जो पिलाई होते हैं, बैक्टीरिया की किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। स्पेशलाइज्ड पिलाई, कुछ ऐसे स्पेशल पिलाई होते हैं जिन्हें सेक्स पिलाई कहते हैं, याद रखना।
allow the transfer of genetic material from one bacteria to another in the process called conjugation where they are called conjugated pili or sex pili। कि कुछ पिलाई ऐसे होते हैं, देखें काफ़ी सारे पिलाई ऐसे होते हैं, ये होती क्या है कि सेलुलर अपेंडेज होती हैं, स्लाइटली लार्जर देन फिम्ब्राई, के फिम्ब्राई से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। अब पिलाई इन्वॉल्व इन अटैचमेंट ऑफ टू सरफेस, ये किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। और फिर जो है पिलाई का दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कुछ पिलाई ऐसे होती हैं जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो हेल्प करते हैं, और इन्हें कॉन्जुगेशन पिलाई या फिर सेक्स पिलाई कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। टाइप 4 पिलाई जनरेट मूवमेंट। अब इसी तरह एक और पिलाई है टाइप 4 पिलाई, ये मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, हेल्प इन कोलोनाइजेशन एंड पैथोजेनिसिटी। और ये जो पिलाई होते हैं ये कोलोनाइजेशन के कॉलोनी बनाने में भी हेल्प करते हैं, और पैथोजेनिसिटी जो है वो डिजीज़ काजिंग के अंदर भी जो है वो हेल्प करते हैं। इसी तरह बच्चे एक और स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स है कि ग्लाइकोकैलिक्स स्टिकी कोटिंग प्रोड्यूस्ड बाय मैनी बैक्टीरिया कवरिंग द सरफेस ऑफ सेल। के जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसको सरफेस, उसको ऊपर उसको बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है सेल की उसको कवर कर जो है उसकी कवरिंग एक स्टिकी कोटिंग से बनी होती है, उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स बच्चे याद रखना किस चीज़ से बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, दो चीज़ों से बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बने होते हैं। बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स हैज़ 2 फॉर्म्स। अब जो बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं या स्टिकी कोटिंग होती है, इसकी 2 फॉर्म होती हैं। बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स या स्टिकी कोटिंग की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक रिजिड कैप्सूल होता है और लूज स्लाइम लेयर होता है। अब देखें हाईली स्ट्रक्चर्ड, हमारी बुक में दिया हुआ है स्लाइम और कैप्सूल का, वो हम इधर से देखें, थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड भी हमने देख लिया कि हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा तो रिजिड कैप्सूल होगा, अगर डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा तो ये स्टिकी लेयर कोटिंग जो है तो उसे हम लूज स्लाइम लेयर कहते हैं। कैप्सूल आर फाउंड ऑन मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और ये जो कैप्सूल होते हैं काफ़ी सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होते हैं। तो बच्चे हम कहते हैं कि द ग्लाइकोकैलिक्स हैज सेवरल फंक्शन। अब इन स्लाइम या हम कहते हैं कि कैप्सूल का काम क्या होता है कि मेन फंक्शन इनका क्या होता है, प्रोटेक्शन देना बैक्टीरिया को, अटैचमेंट टू सरफेस, किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट के लिए जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म्स, और जो है वो बायोफिल्म्स का बनाना, ये इनका काम होता है। इसी तरह हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो स्लाइम या फिर जो है वो कैप्सूल हेल्प प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल बाय प्रिवेंटिंग इम्यून सेल फ्रॉम अटैचमेंट टू इट, कि जो इम्यून सेल्स होते हैं किसी बॉडी के वो उनको इनके साथ अटैच नहीं होने देते, एंड डिस्ट्रॉय इट थ्रू द पैथोजेनिसिटी, और ये इम्यून सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह बच्चे हम कहते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर होते हैं, स्टिकी कोटिंग से बने होते हैं। ये स्टिकी कोटिंग जो होती है पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बनी होती है। ये है जो है वो 2 तरह के होते हैं, अगर हाईली स्ट्रक्चर्ड होंगे तो कैप्सूल कहलाएंगे, अगर डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगे तो लूज स्लाइम लेयर कहलाएंगे। इसी तरह इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, अटैचमेंट टू सरफेस के किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करना, और फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म्स। इसी तरह हम कहते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो किसी भी इम्यून सेल्स को बैक्टीरिया के साथ अटैच नहीं होने देते, बल्कि प्रिवेंट इम्यून सेल फ्राम अटैचिंग, कि ये बैक्टीरियल सेल के जो है वो प्रिवेंट करते हैं इम्यून सिस्टम से, इम्यून सेल्स से जो हमारे जो है वो वाइट ब्लड सेल्स मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो सेल इन्वेलप आती है, कि सेल इन्वेलप क्या होती है। हम कहते हैं सेल इन्वेलप जो है वो 4 चीज़ों से बनी होती है। सेल इन्वेलप के 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो गई, सेल वॉल हो गई, और जो है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। सेल इन्वेलप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की होती है फास्फोलिपिड से बनी होती है, बाइलेयर लिपिड बाइलेयर होती है, और वो लिपिड कौन से होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, जो साइटोप्लाज्म और जो है को सराउंड करती है,
और मटेरियल की या सब्सटेंसेस के फ़्लो को इन एंड आउट ऑफ सेल जो है वो कंट्रोल करती है। अब याद रखना, कंसिस्ट ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ों से बनी होती है। इसके अंदर लिपिड भी मौजूद होते हैं और प्रोटीन भी मौजूद होती हैं। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और इसका मेन फंक्शन एक ये भी है कि फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस के मटेरियल का सेल के अंदर ले जाना या सेल से बाहर निकालना, और इसी तरह प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये सेल को जो अपनी सराउंडिंग से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड इन एंड आउट ऑफ सेल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये मोस्टली जो है वो अपने अंदर से कुछ मटेरियल को गुजरने देती है और कुछ मटेरियल को नहीं गुजरने देती। तो न्यूमरस प्रोटीन मूविंग विद इन एंड अपॉन दिस लेयर आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। देखें, अब हम कहते हैं ना कि ये आयंस को या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मोस्टली जो है वो आयंस को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, या फिर जो है हम कहते हैं कि ऐसी जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस नहीं होती उनको स्टॉप कर लेती है। तो उनको अगर सेल के अंदर इंटर करना हो, जिनको ये स्टॉप कर देती है, तो उनके लिए न्यूमरस प्रोटीन होती हैं जो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो मूव कर रही होती है, और प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट वगैरह को मेम्ब्रेन से गुजारने के लिए जो प्रोटीन होती हैं वो प्रोटीन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं और वो इसको ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो ये हमारे पास बच्चे थोड़ी सी स्ट्रक्चर दी हुई है, मॉडल दिया हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो इनवर्ड सेल है, ये आउटवर्ड सेल है, इसकी साइड है डबल लेयर ऑफ फैट फास्फोलिपिड, कि ये फास्फोलिपिड सेल हैं, ये इनका जो है हेड है, ये इनकी टेल इनवर्ड है जो है। इस तरह हम कहते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके अंदर एम्बेडेड हैं, और इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है वो ये बैक्टीरिया की जो है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसी तरह बच्चे पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम देखें पेरीप्लाज्मिक स्पेस को, तो बच्चे जब पेरीप्लाज्मिक स्पेस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये देखें आउटर ब्लू कलर की सेल वाल है, सेल वाल के अंदर स्पेस है, उसके अंदर फिर जो है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन ये रेड कलर की है और इसके ऊपर जो ब्लू कलर की सेल वाल है, इसके दरमियान जो स्पेस होती है इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। सिंगल पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगी, जबकि अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में जो है वो सेल वाल होती है। अब देखिए सेल वाल है, सेल वाल के ऊपर भी जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और सेल वाल के दरमियान भी स्पेस है और सेल वाल और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान भी एक स्पेस है। इस तरह के स्पेस को हम जो है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो बच्चे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है कि स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द सेल वाल एंड स्पेस फाउंड बिटवीन सेल वाल एंड द आउटर मेम्ब्रेन, कि हमने जैसे इधर देखा वही बात कि सेल वाल और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान, सेल वाल और जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। एंड पेरीप्लाज्म में कॉन्स्टिट्यूट अप टू 40% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम इन द ग्राम नेगेटिव स्पीशी। जो ग्राम नेगेटिव स्पीशी होती हैं उनके अंदर जो है ये 40% स्पेस को कवर कर सकती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वाल, स्पेस जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रेड कलर की हो गई और जो है वो सेल वाल है, इसके दरमियान जो स्पेस होती है तो इसे हम नाम देते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में द पेरीप्लाज्म इज फिल्ड विद वाटर एंड प्रोटीन एंड इज रीमिनिसेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और पेरीप्लाज्म जो होता है ये इसके अंदर जो है वो वाटर और प्रोटीन जो होती हैं वो फिल्ड होती हैं। इसके बाद बच्चे सेल वाल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आउटर कवरिंग ऑफ द मोस्ट सेल दैट प्रोडक्ट द बैक्टीरियल सेल एंड गिव इट्स शेप स्फेरिकल रॉड एंड स्पाइरल, कि जो सेल वाल होती है, सेल वाल हमेशा
जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि मैनी बैक्टीरिया के अंदर तो सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दैट आर विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल होती क्या है कि आउटर कवरिंग ऑफ मोस्ट सेल, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल एंड गिव इट्स शेप, के ये जो है वो बाज़ बैक्टीरिया को स्फेरिकल शेप देती है, किसी को रॉड शेप देती है, किसी को जो है वो स्पाइरल शेप देती है। ये शेप्स हमने पीछे भी पढ़ी थी। तो ये एक तो शेप को मेंटेन करती है, दूसरा ये जो है वो प्रोटेक्ट भी करती है। कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बने होते हैं। इसी तरह बच्चे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया दैट हैव नो सेल वॉल, कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये भी एमसीक्यूज में मोस्टली पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विदाउट सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं हैव नो सेल वॉल एंड देयरफॉर हैव नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती और इस वजह से ये सबसे छोटे भी होते हैं। यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बच्चे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।